बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान चित्रानवी और आज मैं नए ब्लॉग के साथ हाज़िर हूं। और आज मैं आपको लेकर आया हूं हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं, ख्वाजगा हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती पाक सरकार। और इनको जो है ना मकामी लोग बड़ा भाई सरकार के नाम से भी जानते हैं। इनकी असल वजह तस्मिया ये है कि ये इलाका जो कि किसी ज़माने में कुफर व शिरक का गढ़ हुआ करता था, तो ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी के दरबार से वाबस्ता थे। तो उनके हुक्म के मुताबिक ये मसरूर जो किसी ज़माने में रियासत होती थी, वहाँ पर तशरीफ़ लाए और इस कुफर व शिरक के गढ़ में उन्होंने दीन इस्लाम का बोलबाला किया। और यहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा जो है ना रुकावट का सामना करना पड़ा, उनको मुखालफत का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ का राजा जिसका नाम खन्या सिंह था वो हिंदू था और वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर दीन इस्लाम फैले। तो हज़रत ख्वाजा ने उनका डटकर मुकाबला किया और दीन इस्लाम का बोलबाला किया। यहाँ पर उनके दरबार के अंदर हम आपको ले चलते हैं और कुछ मनाज़र अंदरूनी तौर पर दिखाते हैं। तो ये हम दाखिल हो गए हैं उनके दरबार में। ये एक हाल है, ये सामने उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो हज़रत अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि वो शेर की सवारी करते थे और उनके हाथ में सांप होता था और साथ वो उनके पास एक भैंस भी थी जो उनके पालतू जानवर थे। तो जब खन्या सिंह और ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरमियान मज़ीद रुकावट बढ़ी। अभी हम आपको खन्या सिंह के महल्लात के खंडरात भी दिखाएंगे और क्या वजह थी कि वो हज़रत ख्वाजा से इतनी अदावत रखता था, उसकी भी सारी कहानी आपको बताएंगे। तो ये कुछ आगे खन्या सिंह का कला था और यहाँ पर ख्वाजा ने दरबार अपना सजाया, अपना जो है ना मस्कन अख्तियार किया। तो राजा की रानियाँ ये शहर के जनूबी हिस्से में, शुमाली हिस्से से जनूबी हिस्से की तरफ वो जाती थी स्नान के लिए, नहाने के लिए। तो बादशाह को ये बात नागवार थी कि कोई दरवेश मेरे जो मलकाओं के रास्ते में हायल हो। तो इस तरह उसकी रुकावट मज़ीद बढ़ गई। तो तब उन्होंने हज़रत ख्वाजा को कत्ल करवाने का प्रोग्राम बनाया और वो जंगल में, ये कोई जंगल जो कि आगे कश्मीर की सरहदों तक फैला हुआ था, वहाँ पर ले गए और शिकार के बहाने कि आओ ख्वाजा साहब सरकार जो है ना सरकार, हम जंगल में शिकार के लिए चलते हैं। तो जब वो जंगल के उस हिस्से में चले गए जहाँ पर शेर, चीते और दीगर जंगली दरिंदे वाफर मकदार में मौजूद थे, तो तब खन्या सिंह अपने सिपाहियों को लेकर वापस लौट आया और हज़रत ख्वाजा को जंगल में तनहा छोड़ दिया। तो उसने सोचा अपने दिल में कि शायद जंगली दरिंदों ने उनका काम तमाम कर दिया है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसकी हैरत की इंतहा न रही कि जब उसने देखा कि हज़रत ख्वाजा ने एक हाथ में लाठी है, एक हाथ में जो है ना शेर पर वो सवारी किए हुए हैं और उनकी जो लगाम है वो सांप की बनी हुई है। तो तब वो खन्या सिंह तायब हुआ, लेकिन उसको दौलत इस्लाम की तौफीक तो ना हुई। तो उन्होंने कहा कि या हज़रत, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया कि अब आपका यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। तो तब आपने कहा कि मैं एक ईंट फेंकूंगा तो वो ईंट यहाँ पर चमकेगी तो आपने वहाँ चले जाना, अब आपका ठिकाना यहाँ नहीं है। तो फिर कहते हैं, रवायतों में है कि जब ईंट फेंकी गई
तो वो दूर कश्मीर के पहाड़ों में कसलौर के मकाम पर गिरी जाकर, तो वहाँ पर वो खन्या सिंह चला गया और इस तरह ये मसरूर का जो इलाका था ये सारा का सारा जन्नत इस्लाम की दौलत से माला माल हो गया। और ख्वाजा साहब ने इसमें दीन का बोलबाला किया। तो ये कबूर है ख्वाजा साहब के पालतू जानवरों की। ये भैंस की कब्र है और ये वो शेर की कब्र है जिस पर ख्वाजा साहब सवारी किया करते थे। और ये उनका मज़ार अक़दस है, यहाँ पर वो आराम फरमा है। ये यहाँ पर ज़ायरीन आए हुए हैं, ये अपने दिल की मुरादें यहाँ पर मांगते हैं और दिली मुरादें पूरी करके लौटते हैं। अगर हम इस इलाके का आपको महल वकूअ दिखाएं तो ये इधर मशरक़ की जानब भारत का जो सूबा पंजाब है वो वाक़या है, और ये शुमाल की जानब मकबूजा जम्मू कश्मीर का ज़िला कठुआ वाक़या है। और ये ही वो मुकाम है यहाँ से दरियाए उज पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो ये आगे जंगल है, इस जंगल में खन्या सिंह, आज तो ये जंगल वीरान बेआबाद पड़ा है, लेकिन किसी ज़माने में इस जंगल में खन्या सिंह का दरबार हुआ करता था, उसका कला हुआ करता था, महल हुए करते थे। थोड़ी देर बाद हम आपको वहाँ पर जाकर दिखाएंगे कि खन्या सिंह के महलात के खंडरात आज भी बाकी हैं। ये सारा इलाका जो आज जंगलात में तब्दील हो चुका है, ये देखें, ये पत्थर, ये ईंटें, ये पत्थर जो कि राजा ने महल की तामीर में इस्तेमाल किए थे। आज ये पत्थर वीरानी और बेसरो सामानी का मंजर पेश कर रहे हैं। तो ये है वो कला जो कि खन्या सिंह ने बनवाया था। ये खन्या सिंह का कला है, ये उसकी दीवार है जिस पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईंटें, पत्थर, ये देखें, ये उसने चिनवाए थे, लेकिन ना बादशाह रहा, ना उसकी सल्तनत रही और ना उसके दरबार रहे। और ख्वाजा चिश्ती का दरबार आज भी रोशन है। वहाँ पर देर रात लोगों का तांता बंधा रहता है और उनके मानने वाले उनके फ्यूज़ बरक़ाव से। अगर यहाँ से खड़े होकर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक्चुअल पोजीशन मालूम होती है कि बादशाह का दरबार कहाँ था और ख्वाजा जो है ना अब्दुल सलाम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहाँ पर डेरा लगाया था। तो ये राजा खन्या सिंह का दरबार था और वो सामने यहाँ पर ख्वाजा जी का मज़ार है, वहाँ ख्वाजा जी ने अपनी मस्कन कायम किया था। तो यही बात बादशाह खन्या सिंह को नागवार गुजरी थी कि मेरे रास्ते में या मेरी रियासत में, मेरे दारुल हुकूमत में एक ऐसा आदमी क्यों आ गया है कि जिसकी दरगाह पर लोग जौक दर जौक जो है ना आते हैं और मन की मुरादें पाते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। शुक्रिया।